एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम लोग बात करेंगे सेंटेंसेस की। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेंटेंस से। पहले हम देखेंगे कि सेंटेंस होता क्या है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस is called sentence. ओके, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह जो कि एक कंप्लीट सेंस बनाता है, उसे ही हम लोग सेंटेंस कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, मोहन प्लेज क्रिकेट वेल। मोहन प्लेज क्रिकेट वेल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। What have you eaten today? ये सब हमारे सेंटेंस हैं। से कुछ और एग्जाम्पल है हमारे। What have you eaten today? Let us wait for our friends. May God give you wisdom. What a grand building the Taj is. ओके, अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस के प्रकार हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंसेस आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। सेंटेंस को टू ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया जाता है। फर्स्ट देखते हैं अपना सेंटेंस अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग, और सेकंड है हमारा सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। ओके, तो सेंटेंस को टू ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग एंड अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। चलिए फर्स्ट देखते हैं अपना सेंटेंस अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग। भाव और अर्थ के अनुसार। ओके, एक ही मीनिंग है इसका, भाव अर्थ के अनुसार वाक्य। अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग सेंटेंस को 5 टाइप में क्लासिफाइड किया जाता है। ओके, भाव के अनुसार वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। भाव के अनुसार वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं अपने फर्स्ट से कौन सा होता है। फर्स्ट, असर्टिव सेंटेंसेस। साधारण वाक्य, असर्टिव सेंटेंसेस। सबसे पहले हम देखेंगे असर्टिव सेंटेंसेस बनते कैसे हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जिन वाक्यों से किसी स्वीकारात्मक या नकारात्मक कथन का बोध होता है, वाक्यों से किसी स्वीकारात्मक या नकारात्मक कथन का बोध होता है, उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अतः यह 2 प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। एक मिनट। हमारा निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मतलब स्वीकारात्मक सेंटेंसेस वाक्य, और निगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य। ओके, तो असर्टिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। जिससे हमें अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों के कथन का बोध होता है, उसे ही हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, ही हैज़ नेवर टोल्ड अ लाई। ओके, अब इसमें ही हैज़ नेवर टोल्ड अ लाई, इसमें हमें नहीं का बोध हो रहा है, उसने कभी भी झूठ नहीं बोला, तो ये कैसा सेंटेंस हो जाएगा? निगेटिव। ओके, सेकंड है हमारा ऑनेस्टी
इज द बेस्ट पॉलिसी। ओके, अब ये क्या है, निगेटिव तो है नहीं, अफर्मेटिव। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। प्रश्नवाचक वाक्य, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, प्रश्नवाचक वाक्य, इनसे किसी प्रश्न के पूछे जाने का बोध होता है। इन सेंटेंस से या फिर इनसे किसी भी प्रश्न के पूछे जाने का बोध होता है। अगर किसी भी सेंटेंस में कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये दो प्रकार के होते हैं। यस और नो टाइप्स। ओके, पहले तो कौन से होते हैं, यस और नो टाइप्स सेंटेंसेस। चलिए देखते हैं ये कैसे बनते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल होता है यस नो टाइप सेंटेंस बनाने का। ओके, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चलिए इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखेंगे पहले। हैव यू सीन द रेड फोर्ट, क्या आपने लाल किला देखा है। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हैव यू सीन द रेड फोर्ट, ये हो गई हमारी ऑक्सिलरी वर्ब, एंड सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट रेड फोर्ट। तो ये हो गया हमारा यस नो टाइप सेंटेंसेस। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क कभी भी लगाना नहीं भूलेंगे। हैव यू सीन द रेड फोर्ट, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस की, WH वर्ड टाइप सेंटेंस। ओके, WH वर्ड मतलब क्वेश्चन वर्ड, व्हाट, व्हेन, व्हाई, whom, whose। ओके, देखेंगे ये कैसे बनते हैं। सबसे पहले इसमें WH वर्ड या फिर क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, फॉर एग्जाम्पल वाई आर यू अपसेट टूडे, यहाँ पर भी हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क, वाई WH वर्ड, आर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट यू, मेन वर्ब अपसेट एंड देन ऑब्जेक्ट टुडे। ओके, करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस की। इंपरेटिव सेंटेंसेस मतलब कि आदेशात्मक वाक्य। क्या होते हैं ये, ऐसे वाक्यों में आदेश, निवेदन, सलाह, निषेध, प्रस्ताव आदि भाव का बोध होता है। जहाँ पर आपको आदेश दिया जा रहा हो, आपसे निवेदन किया जा रहा हो, सलाह ली जा रही हो या कोई प्रस्ताव आपके सामने रखा जा रहा हो, तो ये सब हमारे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। चलिए देखते हैं पहले। ऐसे वाक्यों में आदेश, निवेदन, सलाह, निषेध, प्रस्ताव आदि भावों का बोध होता है। चलिए ये भी दो प्रकार के होते हैं। है हमारा सेंटेंसेस विदाउट लेट, जिसमें लेट का यूज नहीं होता है। पहले तो वो सेंटेंस आएंगे। सबसे पहला हमारा है ऑर्डर, आदेश। ओके, पहले इसका रूल देखेंगे कैसे ये बनते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से। ओके, आदेश कैसे, आदेश वाले सेंटेंस हो गए तो उसका रूल क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट से मिलकर बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कॉल द फर्स्ट विटनेस,
कॉल द फर्स्ट विटनेस, पहले गवाह को बुलाया जाए। इसमें आपको ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है। कॉल द फर्स्ट विटनेस, पहले गवाह को बुलाया जाए, तो इसमें ऑर्डर मिल रहा है। और इसका रूल देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कॉल की फर्स्ट फॉर्म ही लगी है यहाँ पर, एंड देन ऑब्जेक्ट आ गया द फर्स्ट विटनेस। ओके, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसका। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे पानी का एक गिलास ला के दो। यहाँ पर भी ऑर्डर दिया जा रहा है, तो ये हो गए हमारे ऑर्डर टाइप सेंटेंस। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, रिक्वेस्ट, यहाँ पर रिक्वेस्ट है तो की ही जा रही होगी। अब चलिए देखते हैं इसका रूल क्या होता है। जब भी हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं तो उसे सर बोलेंगे, या तो प्लीज़ बोलेंगे, या फिर काइंडली। ओके, तो सबसे पहले इस वाले सेंटेंस में यही वर्ड्स यूज होंगे, सर, प्लीज़, काइंडली। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ओके, ये है आपका रूल रिक्वेस्ट टाइप सेंटेंस बनाने का। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ मेरी मदद करो। ओके, तो यहाँ पर क्या की जा रही है, रिक्वेस्ट। सेकेंड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, काइंडली पार्डन मी। उसके बाद आती है बारी एडवाइस टाइप ऑफ सेंटेंस, जिसमें एडवाइस दी जा रही हो या ली जा रही हो, सलाह। इसका रूल देखते हैं, ऑलवेज, नेवर। सबसे पहले सेंटेंस में ऑलवेज या नेवर मिलेगा आपको, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ऑलवेज हेल्प द हेल्पलेस। ये हमें सलाह दी जा रही है कि हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करो। सेकेंड एग्जाम्पल, नेवर हर्ट द पुअर। क्या कहा जा रहा है, कभी भी गरीब को हर्ट मत करो। नेवर, ऑलवेज, यहाँ जिन सेंटेंस में नेवर ऑलवेज मिलेगा वो एडवाइस टाइप सेंटेंस होंगे। प्रोहिबिशन, ओके, मीन्स निषेध। जहाँ पर किसी काम के लिए मनाही की जा रही हो, मना कर रहे हैं तो डू नॉट तो लगा ही होगा सेंटेंस में। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल, डोंट टीज द एनिमल। ये हमें मना किया जा रहा है कि जानवरों को तंग मत करो। सेकेंड एग्जाम्पल, डोंट प्ले इन द सन, धूप में मत खेलो। तो ऐसे सेंटेंस में आपको स्टार्टिंग में डोंट लगा मिलेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब सेकेंड नंबर है हमारा सेंटेंसेस विथ लेट, जिसमें लेट का यूज होगा। सबसे पहला है हमारा प्रपोजल, यानी कि प्रस्ताव, जहाँ पर प्रस्ताव रखा जा रहा हो। इसका रूल क्या होगा, लेटस, सबसे पहले वर्ड में लेटस मिलेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो भी हो। इसका मतलब है कि इसके बाद अगर कोई वर्ड है तो वो एकदम लास्ट में आ जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, लेट अस प्ले चेस। ओके, लेट अस प्ले चेस। लेट अस का तो यूज होगा क्योंकि प्रपोजल टाइप सेंटेंस है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। सेकेंड है हमारा लेट अस सिंग टुगेदर। नेक्स्ट है हमारा रिक्वेस्ट, निवेदन। ओके, इसका रूल देखेंगे, लेट मी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गो होम नाउ। लेट मी गो होम नाउ, मुझे घर जाने दो। लेट मी गो होम नाउ, लेट मी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो,
एंड देन ऑब्जेक्ट होम नाउ। इसी तरीके से सेकंड सेंटेंस देखेंगे अपना, लेट मी प्ले अ वाइल। ओके, तो ये हो गए हमारे रिक्वेस्ट टाइप सेंटेंस। उसके बाद देखेंगे ऑर्डर टाइप सेंटेंस। ऑर्डर यानी कि आदेश। रूल देखेंगे पहले इसका, लेट प्लस देयर या कोई भी नाउन प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, लेट द केस बी स्टॉप्ड। ओके, लेट द केस, द आ गया या फिर उसके बाद कोई नाउन, केस प्लस बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टॉप्ड। लेट द केस बी स्टॉप्ड। उसी तरीके से लेट द कल्प्रिट बी हैंग्ड। ओके, जहाँ पर ऑर्डर दिया जाए उसमें यही रूल फॉलो होगा, लेट प्लस देयर या फिर कोई नाउन प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसी तरीके से ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये 4th नंबर है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। आशीष सूचक वाक्य। ओके, जिन वाक्यों से किसी आशीर्वाद, शुभकामना, अभिशाप या ईश्वर से प्रार्थना, बधाई आदि भाव का बोध हो, वहाँ पर ऑप्टेटिव सेंटेंस यूज होता है। इन वाक्यों में किसी आशीर्वाद, शुभकामना, अभिशाप, ईश्वर से प्रार्थना, बधाई आदि भाव का बोध हो, ऐसे वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे कि ब्लेसिंग्स, जहाँ पर आशीर्वाद दिया जाए। रूल है इसका, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल, मे ही गेट सक्सेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मे यू गेट विजडम। और इसके बाद में एक्सक्लामेटरी साइन भी लगता है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में ज़्यादातर लास्ट में एक्सक्लामेटरी मार्क लगता है, चाहे फिर ब्लेसिंग्स हो या कर्ज हो या फिर गॉड से प्रे हो, वेल विशेस हो, जो भी हो। ओके, सेकंड है हमारा कर्ज, अभिशाप। मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एक्सक्लामेटरी साइन। फॉर एग्जाम्पल, मे यू गो टू हेल। अब यहाँ पर अभिशाप दिया जा रहा है, मे सब्जेक्ट यू, गो वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट टू हेल, लास्ट में एक्सक्लामेटरी साइन। सेकंड एग्जाम्पल हमारा, मे ही बी विंग्ड। उसी तरीके से थर्ड नंबर है हमारा, प्रे टू गॉड। ईश्वर से प्रार्थना, मे प्लस गॉड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सक्लामेटरी साइन। फॉर एग्जाम्पल, मे गॉड, एक मिनट, गॉड का जी हमेशा कैपिटल रहेगा, मे गॉड हेल्प हिम फ्रॉम डेंजर, लास्ट में एक्सक्लामेटरी साइन। मे गॉड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हेल्प हिम फ्रॉम डेंजर, पूरा ऑब्जेक्ट, उसके बाद में एक्सक्लामेटरी साइन। सेकेंड एग्जाम्पल, मे गॉड मेक हिम प्रॉस्पेरियस। ओके,
फोर्थ है हमारा वेल विशेस। शुभकामनाएं। फॉर एग्जाम्पल, हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, या फिर गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड। लास्ट में एक्सक्लामेटरी साइन। हमने देखे सेंटेंस के 4 पार्ट अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग। अब 5 पार्ट है इसका। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस यानी कि विस्मयादि बोधक वाक्य। इन वाक्यों से हृदय के तीव्र उद्गार जैसे हर्ष, शोक, प्रशंसा, घृणा, दर्द इत्यादि भावों को व्यक्त किया जाता है। उन्हें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहा जाता है। ओके। जिन वाक्यों से हृदय के तीव्र उद्गार जैसे कि हर्ष, शोक, प्रशंसा, घृणा, दर्द इत्यादि भावों को व्यक्त किया जाता है। उन्हें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। ओके। कुछ वाक्यों की शुरुआत यहाँ पर नोट डाल के लिखिएगा। कुछ वाक्यों की शुरुआत एक्सक्लामेटरी वर्ड्स से होती है। कौन कौन से होते हैं एक्सक्लामेटरी वर्ड्स? जैसे कि ब्रेवो, हुर्रा, एलाश, गुड हेवेंस, आह, ओह, कर्ज आदि। ये हमारे एक्सक्लामेटरी वर्ड्स होते हैं। कुछ वाक्यों की शुरुआत व्हाट, हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब से की जाती है। चलिए इसका सेंटेंस देखते हैं पहले। व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग द ताज इज। व्हाट अ एडजेक्टिव ग्रांड, सब्जेक्ट आ गया, बिल्डिंग उसके बाद वर्ब द ताज इज। सेकेंड एग्जाम्पल, हाउ ब्यूटिफुल द रेन इज। एक्सक्लामेटरी साइन एट लास्ट। ओके। एग्जाम्पल नोट फर्स्ट के देखते हैं। ब्रेवो, यू हैव डन वेल। ओके। या फिर एलाश, सी इज नो मोर। फिफ्थ है हमारा हुर्रे, वी वॉन द मैच।
ओके, देखा कि सेंटेंस क्या होता है और काइंड ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग 5 टाइप्स के होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस।